Very good morning, ninth class. I hope you all are good. So, let's start our class. In our previous class, we have studied about chapter tissue, meristematic tissue, or you can say simple tissue and permanent tissue. Permanent tissue further gets divided into two: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissues are parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. So today we are going to start complex permanent tissue. So let's start it. So before starting complex permanent tissue, there is one more type of tissue, that is epidermis. Epidermis is basically a Greek word which means over skin. Means कोई भी स्किन जो अपरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस. इट इज सेम. मीन्स एपिडर्मिस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल सेल्स में भी है एंड प्लांट्स में भी है. फाइन. सो एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर्स द लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स and stems of plant. If I can show you this leaf, the topmost layer of this leaf is known as epidermis, or either this stem or root, anything. So किसी भी चीज़ की जो topmost layer होगी, कोई भी प्लांट का पार्ट अगर आप देखेंगे तो उसका जो भी topmost layer होगी, that is known as epidermis. So what are the functions of epidermis? It forms boundaries between the plant and the external environment. ये क्या करती है, जो प्लांट के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर करती है. मीन्स प्लांट के इंटरनल ऑर्गन और एयर के बीच में एक गैप बनाती है, एक लेयर बनाती है. सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स अगेंस्ट वाटर लॉस. अगर प्लांट्स में वाटर लॉस हो गया, जैसे डेजर्ट प्लांट है उनमें से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज हो जाएगा, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय एपिडर्मिस ओनली. ओके. सो इट रेगुलेट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ऑब्वियसली एपिडर्मिस में होता है स्टोमेटा, जिसकी वजह से एपिडर्मिस ही जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज को कंट्रोल कर सकती है. इट सिक्रीट मेटाबॉलिक कंपाउंड्स. मेटाबॉलिक कंपाउंड्स लाइक क्यूटिन. क्यूटिन इज़ बेसिकली अ वैक्सी कोटिंग जो कि किसी भी फ्लोटिंग प्लांट में होती है, जिससे कि प्लांट जो है वो बच जाता है. अदरवाइज वो तो भी वाटर से स्वेल हो जाए या फिर रॉट हो जाए, सड़ जाए, उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस स्पेशल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक कंपाउंड्स रिलीज करता है. एंड द लास्ट वन इज इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट. ये जो है एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स को. कहाँ से बेसिकली वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होता है? रूट से. और हमने पहले ही पढ़ा है कि एपिडर्मिस जो है वो रूट्स में भी प्रेजेंट होता है. तो एपिडर्मिस जो है रूट्स से मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. सो हियर इज डायग्राम ऑफ एपिडर्मिस विच इज शोइंग स्टोमेटा इन इट. दिस इज अ सरफेस व्यू ऑफ लीफ. लीफ के ऊपर का जो सरफेस है, अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा, फ्लावर जैसा. तो इसके बीच में जो आपको डार्क कलर और ग्रीन स्पॉट्स के साथ जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, दोज आर स्टोमेटास. और उसके आसपास जो आपको बटरफ्लाई या पेटल शेप में जो सेल्स दिख रहे हैं, दोज आर एपिडर्मल सेल्स. फाइन. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ epidermis you can say is stomata. Stomata क्या होते हैं? This you have studied from class 6th. The tiny pores present on the surface of leaf, or you can say the tiny opening present on the surface of leaves. What are the functions? इसके काम क्या है? Exchange of gases. Obviously जो कार्बन डाइऑक्साइड का intake है and ऑक्सीजन का जो exchange होता है, that is through stomata only. It helps in conduction of water and minerals. Yes. So water and minerals के conduction में means transfer में कैसे help करता है स्टोमेटा? अगर leaves से water evaporate हो जाएगा, leaves में जो स्टोमेटा है उसके थ्रू water evaporate हो रहा है, तो क्या हो गया? ऊपर जो है, जो leaves में है, वो low concentration area generate हुआ,
और जो बॉटम है जहाँ पर आपको रूट्स में पानी देना है वहाँ पर आप पानी रूट्स में डाल रहे हैं तो वाटर का कंटेंट रूट्स में ज़्यादा है, लेकिन लीव्स में कम है, तो हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन रीजन्स बने। तो हमेशा जो है डिफ्यूजन अगर हम बात करें या फिर ऑस्मोसिस की बात करें तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है रूट्स के थ्रू लीव्स तक जाता है। फाइन। एंड द लास्ट वन इज इट कॉज कूलिंग इफेक्ट्स। ऑब्वियसली अगर वाटर इवेपोरेट होगा, जैसे हमारी बॉडी से स्वेट इवेपोरेट होता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, हमें ठंडा ठंडा फील होता है। सेम प्लांट्स के साथ है, जैसे ही वाटर इवेपोरेट हो जाएगा उनके सरफेस से उनका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज कॉर्क। कॉर्क को बेसिकली आप जनरल लैंग्वेज में जानते हैं एज बार्क, पेड़ की छाल। सो दैट पोर्शन इज बेसिकली मेड अप ऑफ डेड सेल्स। और वो बनता कैसे है, जब आपके एपिडर्मिस सेल्स जो हैं मैच्योर हो जाएंगे और वो डेड होने लगेंगे तो उस लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर बनेगी, फिर वो डेड होगी उसके ऊपर एक न्यू लेयर बनेगी। तो इस तरीके से लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनने से बनता है कॉर्क। सो इट इज़ अ टिश्यू फाउंड इन मैनी वेस्कुलर प्लांट्स as a part of epidermis. It is one of the many layers of bark. bark जो है पूरी बहुत सारी कॉर्क की layers मिलकर बनता है। cell of cork are dead. Fine. So next come to functions of cork. Functions of cork. फर्स्ट, कॉर्क इज़ लाइट वेट, क्योंकि वो काफ़ी लाइट होता है वेट में, इसीलिए वो फायर को जल्दी से कैच नहीं कर पाता। और ट्रीज़ जो बेसिकली हैं जिनका बहुत अच्छा मोटा वाला बार्क होता है उसमें आग जल्दी नहीं लगता है। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम आउटर शॉक। आउटर शॉक एज इन बहुत तेज़ हवा चल रही है या कोई तेज़ी से टकराया है या फिर फ्लड आ गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, दोज आर बेसिकली द स्ट्रेस कंडीशंस। वो कंडीशंस जो किसी भी प्लांट एंड एनिमल को सर्वाइव करने में मुश्किल पैदा करते हैं, दोज आर बेसिकली स्ट्रेस कंडीशंस। सो उस टाइप के स्ट्रेस से एक शॉक, मतलब बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, दैट काइंड ऑफ कंडीशन विल अकर। नेक्स्ट, इट इज़ अ टफ प्रोटेक्टिव मटीरियल। ये जो है काफ़ी टफ प्रोटेक्टिव मटीरियल है, जिससे ऑब्वियसली ये प्लांट की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। नाउ हियर वी कम टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। इन क्लास 7th यू हैव स्टडीड, इन क्लास 8th एज वेल। सो दो तरीके के टिश्यूज़ हैं यहाँ, जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम, द टिश्यू विच कंडक्ट वाटर, जो वाटर को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, एंड वहीं फ्लोएम ट्रांसलोकेट फूड, ट्रांसफ़र करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली अबाउट जाइलम। आज हम सिर्फ जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्लोएम। सो जाइलम हैज़ 4 पार्ट्स, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ का कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, दैट द टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। सो जाइलम में बेसिकली ये 4 तरीके के सेल्स यूज होते हैं जाइलम टिश्यू बनने के लिए। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इज ट्रैकेट्स, सेकेंड वेसल्स, देन जाइलम पैरेन्काइमा, एंड द लास्ट वन जाइलम फाइबर। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बार बार टर्म नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे वैस्कुलर बंडल और यू कैन से वैस्कुलर टिश्यू। सो जाइलम एंड फ्लोएम को जब हम दोनों को एक साथ बोलना चाहते हैं, दैट पर्टिकुलर टर्म इज वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यूज। फाइन। सो नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट जाइलम। जाइलम, जाइलम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग वुड। जाइलम जो है एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है वुड। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव। जाइलम जल,
तो जाइलम वेसल्स का काम है, जल मीन्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करना रूट से लीव्स तक. सो जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ फर्स्ट ट्रैकेट्स. ट्रैकेट्स क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स हैं. इफ यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव ड्रॉन द पिक्चर. ट्रैकेट्स लंबे सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स, जिनके अंदर पिट्स होते हैं, होल्स होते हैं, परफोरेटेड होता है बेसिकली, जिससे कि ट्रांसफर जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ सके. सर्व इन ट्रांसपोर्ट मीन्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट. सेकेंड वन वेसल्स. वेसल्स होते हैं लॉन्ग ट्यूब्स, ऑब्वियसली ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. इसके अलावा क्योंकि ये बहुत पतले नहीं होते हैं, थोड़े ब्रॉड होते हैं, इसीलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं. इसके अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म नहीं होता है. एज यू कैन सी ऊपर जो है इस वेसल को कट करके दिखाया दे रहा है. परफोरेशन मीन्स होल्स हैं, गैप्स हैं इन बिटवीन्स, और दो सेल्स को ज्वाइन किया गया है यहाँ पे. यहाँ दो वेसल्स जुड़े हैं, तो जो नीचे है दैट इज अ वेसल मेंबर. दिस वन इज वेसल मेंबर. ये जो है परफोरेशन प्लेट है, एंड दीज आर ऑल्सो पिट्स. दो सर्कल्स आर पिट्स. थर्ड वन इज जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम पैरेन्काइमा आर शॉर्ट लिग्निफाइड. लिग्निफाइड मतलब लिग्निन एक मटेरियल है जो सेल में सीमेंट का काम करता है और उनको हार्ड बना देता है. उनके जो कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी थिक बना देता है. तो लिग्निफाइड है, स्ट्रॉन्ग है, एंड थिन वॉल्ड हैं. जो उसके कॉर्नर्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, दोज आर वेरी थिन. सेकेंड, इट असिस्ट्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर. ऑब्वियसली सिर्फ सेम वर्ड्स यूज किए गए हैं, मीनिंग इज सेम. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अपवर्ड थ्रू ट्रैकेट्स एंड वेसल्स. जो बेसिकली जाइलम पैरेन्काइमा का काम है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स को हेल्प करना, ताकि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके रूट से लीव्स तक. एज यू कैन सी इट हैज साइटोप्लाज्म एंड दोज dark circles are nucleus. Fourth one is xylem fibers. Xylem fibers are non-living sclerenchyma cells. Obviously sclerenchyma जो है वो dead cells हैं, तो xylem fibers are also non-living cells. ये जो है कहाँ मिलते हैं? ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के बीच में. ये काफ़ी पतले हैं, काफ़ी लंबे हैं, और टेपरिंग एंड हैं. जो इनके दोनों एंड हैं, जो कॉर्नर्स हैं, वो पॉइंटेड हैं, टेपरिंग है. So this is all about today's class. The next and the last thing that I want to show is about epidermis. Epidermis का काम सिर्फ प्रोटेक्शन का नहीं है. epidermis can show you different things. Like if I talk about this stem, this is basically woody stem. ये काफ़ी woody stem है. This is woody stem. और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे 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 डॉट्स बने हैं. वो डॉट्स जो हैं स्केल्स कहलाते हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज गिवन बाय epidermis. Next is, if you have seen रोज प्लांट, दिस इज अ रोज प्लांट. इसमें कांटे दिख रहे हैं आपको, थॉर्न्स. दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एपिडर्मिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट. प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए ये एपिडर्मिस उनमें एवोल्यूशन के थ्रू चेंज लाता है, जिससे प्लांट्स जो हैं एनिमल्स से बच सके. ओके, so with this I am ending up my class. I hope you all are able to see those spikes. So with this I am ending up my class. I hope you all are able to prepare notes from the video, and it's my humble request to send your notes in proper sequence and on the very same day of your class. So thank you, bye bye, take care.